हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अविनाश और आज हम सीखने वाले हैं कॉटलिन के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी लैंग्वेज आती होगी तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और अगर आपको सी प्लस प्लस या जावा कुछ नहीं आता होगा तो आप एक बार थोड़ा सा उसको ओवरव्यू करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ज़्यादा डिप में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें जितना एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए कॉटलिन आना चाहिए बस उतना ही है, उससे थोड़ा मैं ज़्यादा ही सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कॉटलिन सीखेंगे। कॉटलिन का एक ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि है कॉटलिन प्लेग्राउंड। तो गूगल पर आप ये सर्च कीजिएगा और यहाँ पर जो पहली लिंक है इसे ओपन कीजिएगा। तो इसी में आज हम कॉटलिन सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, उसके बाद इफ एल्स, देन हम लूप्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर जो है फंक्शंस, देन हम देखेंगे क्लासेस, उसके बाद हम देखेंगे नल सेफ्टी। बेसिकली नल सेफ्टी कॉटलिन में फीचर है जो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज़ में आता है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और ये बहुत यूज़ होता है इसका जब भी हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इसका हम डेली यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हेलो प्रिंट करके। तो कोई भी जो है ना, कोई भी प्रिंट करने के लिए वैल्यू हम कॉटलिन में यूज़ करते हैं प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर जो भी हम वैल्यूज़ डालेंगे वो प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा है। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो कोई भी वेरिएबल स्टोर करने के लिए कॉटलिन में या तो वैर यूज़ होता है या फिर वैल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। तो जब भी हम कोई वैर कीवर्ड के साथ, सपोज वैर नेम के अंदर हमने स्टोर किया है हेलो वर्ल्ड और इसको हमने प्रिंट किया, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी होगी तो हम ऐसे कर सकते हैं, नेम इक्वल्स टू नमस्ते। अगर हमने इसको नमस्ते ऐड किया नेम वेरिएबल में तो ये नमस्ते प्रिंट हो जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल में वैल्यू रीअसाइन करने के लिए हम वैर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वैर जब हम यूज़ करेंगे तो कोई भी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो रीअसाइन हो सकती है, लेकिन अगर हम वैल यूज़ करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो वैल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। तो बेसिकली सपोज हमारे पास कोई टोकन है या कुछ यूनिक जो वैल्यूज़ है उसको स्टोर करने के लिए, और वो जो आगे जाकर हम चेंज नहीं करना चाहते, उस केसेस में हम वैल का यूज़ करते हैं। देखो इस बार ये हेलो वर्ड प्रॉपरली प्रिंट हो गया। तो वैल और वैल में बस इतना ही डिफरेंस है कि वैल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती और वैर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स। तो वैसे तो डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर हुआ है, तो वो पहचानने के लिए हम डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉटलिन में तो वैसे हमें कोई डाटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। लेकिन कुछ केसेस रहते हैं जैसे कि एपीआई का रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए हमें एक डेटा क्लास बनाना पड़ता है, उसमें एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग है या इंटीजर वैल्यूज़ है वो हमें मेंशन करना पड़ता है। तो उन केसेस में हमें वो डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इस केस में हमने नेम लिया है। नेम के अंदर अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वैर नेम, इसमें हम स्ट्रिंग इस टाइप से मेंशन करेंगे कोलन स्ट्रिंग। तो अगर ये कर देंगे तो हमें नेम में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। अगर इसमें हम अगर इंटीजर स्टोर करना चाहे तो हमें एरर मिलेगा, जैसे कि
प्रिंट नेम, तो इसमें हमें एरर मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टाइप मिसमैच, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग बट इट इज़ एक्चुअली इंटीजर। तो अगर हमने इधर डेटा टाइप मेंशन कर दिया तो उसी डेटा टाइप की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करनी पड़ेगी। हेलो अविनाश, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन किया है, तो ये रन हो जाएगा। जैसे कि हेलो अविनाश, अगर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो इधर आपको इंटीजर ऐड करना पड़ेगा और उसी के साथ आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे कि तो ये रहा डेटा टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली अब बस आप इतना ध्यान में रख दीजिए कि ये वाला सिंटैक्स है कोई भी डेटा टाइप को मेंशन करने के लिए एक्सप्लिसिटली, तो बस हमें बस कोलन देकर आगे जो भी डेटा टाइप हम यूज़ करने वाले हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो आगे हम देखने वाले ई पेज के बारे में। तो चलिए, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमें बस थोड़ा सा कॉटलिन का ओवरव्यू देखना है और आने वाले वीडियो में हम मेन एंड्रॉयड डेवलपमेंट पर जाने वाले हैं। तो अगर आप इतना बेसिक्स कर लोगे, इतने फंक्शनैलिटीज़ मतलब इतने कंसेप्ट करोगे, तो बस आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हो। तो इफ एल्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही कॉटलिन में है, जैसे कि हम C++ या जावा में यूज़ करते हैं। सपोज हमने अगर वेयर एज इक्वल्स टू 20 लिया इधर, अगर आपकी एज 20 से ज़्यादा है तो आप वोट कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट एलन इट कैन वोट, एल्स आपकी एज अगर 20 से नीचे होगी तो आप वोट नहीं कर सकते। प्रिंट एलन सॉरी, यहाँ पर 18 डालते हैं। यहाँ पर हमारी एज 20 है तो हम इसके ग्रेटर देन 18 है तो हम इफ़ के ब्लॉक में जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी एज 18 से कम होगी तो एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, ये बस सिंपल है। अगर हमने जावा या C++ की होगी तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आगे हम देखने वाले लूप्स के बारे में। तो बेसिकली लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ जो है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी हो। जैसे कि सपोज़ हमें कोई किसी एम्प्लॉयज़ के नंबर प्रिंट करने हो या उनका नाम प्रिंट करना हो जो कि एक टेबल में हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर लूप चलाएंगे और लूप में वो एम्प्लॉय का नेम या आईडी डालेंगे तो वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता जाएगा और हमें सभी एम्प्लॉयज़ के डेटा मिल जाएगा। तो उन केसेस में हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉटलिन में भी हम फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉटलिन में फॉर लूप का यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली कॉटलिन में फॉर लूप का यूज़ करने के लिए हमें एक रेंज देनी पड़ती है। जैसे हम C++ जावा में क्या करते थे, आई से शुरू करते थे हमारा लूप, i = 0 1 जो कुछ भी हो, वहाँ से आगे हम एक कंडीशन देते थे कि हमें यहाँ तक चलाना है। उसके बाद हम उसको या तो इंक्रीज़ करते थे या डिक्रीज़ करते थे। लेकिन कॉटलिन के केस में क्या रहता है, फॉर आई इन रेंज, आगे हमें रेंज देनी पड़ती है। जैसे अगर हमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट प्रिंट करने होंगे तो i डॉट 10, तो इस केस में हमें हमारा लूप जो है 1 से लेकर 10 तक चलेगा। तो अगर हमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट प्रिंट करने हो या 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करना होगा तो प्रिंट आई ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर सिमिलरली हमें टू का टेबल लिखना होगा तो बेसिकली हमें बस यहाँ पर ये ऐड करना पड़ेगा। इसी के साथ ये एस्टेरिक 2 ऐड करने के बाद
हमारा टू का टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं कोटलिन में। तो आगे देखते हैं हम व्हाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं। तो व्हाइल लूप यूज़ करने के लिए जब हमें नहीं पता लूप कितनी बार चलेगा तब हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे, या तब हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो where I equals to 1 while I अगर हमारा 5 से कम होगा, मतलब I की जो वैल्यू है हमारी 5 से कम होगी, तब तक हमारा लूप है वो चलेगा। उसके बाद हमारा लूप जो है आउट ऑफ लूप हम आ जाएंगे। तो इस केस में हम प्रिंट करके देखते हैं आई को। यहाँ पर हमें आई प्लस प्लस करना होगा क्योंकि हर बार हमें आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट चल गए। अगर हम आई प्लस प्लस लिखना भूल जाएंगे तो हमारा लूप ये जो इनफाइनाइट लूप में जाएगा और हमें एरर शो हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इवोल्यूशन स्टॉप्ड व्हाइल ब्लॉक साइज एक्सीडेड। तो इस प्रकार हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। ये सिमिलर है सी प्लस प्लस एंड जावा से। जावा और सी प्लस प्लस में भी सेम टाइप से हम व्हाइल लूप लिखते हैं। तो आगे हम देखते हैं डू व्हाइल लूप का यूज़ कैसे करते हैं। तो डू व्हाइल में अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी रहेगी तो एक बार हमारा लूप चल जाएगा, क्योंकि डू के अंदर जो भी हमारा कोड रहता है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। तो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको डू व्हाइल लूप कैसे करते हैं। तो हमें डू, इसके अंदर हमें प्रिंट आई और यहाँ पर हम आई प्लस प्लस करते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाइल। आई इज लेस देन इक्वल्स टू, ये सिमिलरली इस केस में भी हमें 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो बस फ़र्क इतना है कि डू व्हाइल लूप में जो भी हमारा अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स भी रहेगी तो प्रिंट हो जाएगी ये वाली। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये प्रिंट होगा जो भी हमारे डू में होगा, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। तो बस ये सब है लूप के बारे में। तो हमने बेसिक ओवरव्यू वेरिएबल्स ईपीएल्स एंड लूप्स का देख लिया है। इसके बाद हम फंक्शंस क्लास और नल सेट के बारे में देखेंगे। तो फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ जो है जो हमें मल्टीपल टाइम्स हमारे फंक्शन में हमारे प्रोग्राम में यूज़ करनी होती है या हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है रहती है। जैसे सपोज़ कोई हमारा यूज़र नेम हमें मल्टीपल टाइम्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स में प्रिंट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शंस लिखेंगे जिसमें हम यूज़र नेम शो करेंगे। तो हर क्लास में या हर स्क्रीन में हम उसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा यूज़र नेम जो है वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो उन केसेस में हम फंक्शंस का यूज़ करते। बेसिकली एक फंक्शन के अंदर जो भी कोड रहता है वो हम बस फंक्शन का कॉल करके उस कोड को मतलब गेट कर सकते हैं या उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए कोटलिन में कैसे फंक्शंस लिखते हैं वो देखते हैं। तो कोटलिन में फंक्शंस क्रिएट करने के लिए हम फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम फन शो मैसेज, ये फंक्शन क्रिएट करके हमें एक मैसेज शो करना है जो कि रहेगा दिस इज़ फ्रॉम शो मैसेज मेथड, दिस मैसेज फ्रॉम शो मैसेज मेथड। तो ये अगर हम फंक्शन यहाँ पर मेन में कॉल कर देंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो जिसकी आप देख पा रहे हैं, अगर यही फंक्शन हम अगर किसी ऑब्जेक्ट क्लास में डालते हैं और हम अब उस क्लास डॉट शो मैसेज ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए और एक हम फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं जो कि ऐड करेगा 2 नंबर्स को। फंक्शन ऐड, तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स देंगे ऐड फंक्शन में। num1 उसका टाइप होगा इंटीजर, कॉमा num2 इसका भी टाइप रहेगा इंटीजर। अब हम इसकी एडिशन करेंगे। where c equals to num1 प्लस num2 और हम num और num2 की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर कॉल करके उस पैरामीटर में पास कर देंगे, जैसे कि ऐड 10, 20। यहाँ पर हम ये प्रिंट कर देंगे जो भी इनकी एडिशन रहेगी वो प्रिंट सी। तो सी में हम नम और num2 की एडिशन किए हैं और यहाँ पर जो है हम num और num2 की वैल्यूज़ लेंगे जो कि यहाँ पर हमने सेट किया है मेन मेथड में। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो जिसकी आप देख पा रहे हैं num और num2 की एडिशन 30 है। यहाँ पर हमने 10 और 20 ले लिया है। यहाँ पर हम न्यू लाइन में प्रिंट कर देंगे तो ये अच्छे से दिखेगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप आउटपुट उन दो नंबर्स का 30 है। हम डायरेक्टली इस मेथड में भी नंबर्स की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहेगी, अगर हमने यहाँ पर लिया 30 और यहाँ पर 40, इनकी एडिशन आ जाएगी 70। तो इसकी यहाँ से हम वो वैल्यूज़ निकाल देंगे और सीधा प्रिंट कर देंगे ऐड मेथड को, तो सीधा हमें उन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं 30 + 40 = 70। तो इस प्रकार जो है हम कॉटलिन में फंक्शंस लिखते हैं। तो आगे हम देखने वाले हैं क्लासेस एंड लास्टली हम देखेंगे नल सेफ्टी। तो चलिए, तो बेसिकली क्लास का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या मल्टीपल डेटा रहता है, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा जो कि वो हमें स्टोर करना रहता है। सपोज़ इन केस हमारे पास हमको 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स मतलब वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे हर स्टूडेंट के लिए। तो इन केस में हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट का नेम वेरिएबल लेंगे और स्टूडेंट का रोल नंबर। तो ये लेने के बाद हम हमारे मेन फंक्शन में क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट हम उस स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे। तो चलिए ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। तो पहले हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए कॉटलिन में भी क्लास कीवर्ड का यूज़ होता है। तो क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर हम लेंगे 2 वेरिएबल जो कि रहेंगे हमारा नेम और रोल नंबर। तो वर नेम जो कि रहेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, एक मिनट, जो कि रहेगा हमारा स्ट्रिंग, और दूसरा लेंगे हम हमारा रोल नंबर जो कि रहेगा हमारा इंटीजर। तो इनिशियली इसको 0 सेट करते और हमारी स्ट्रिंग जो रहेगी वो एम्प्टी रहेगी। तो इसी के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका यूज़ करके हम इन नेम और रोल नंबर को प्रिंट करेंगे। तो चलिए वो फंक्शन को भी बनाते हैं इसी क्लास के अंदर। शो इन्फो, तो इसको अंदर हम रोल नंबर और नेम प्रिंट करेंगे। प्रिंट एलियन नेम, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे रोल नंबर, प्रिंट एलियन
तो ये होगा हमारा क्लास रेडी। तो अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट हमारे मेन फंक्शन में बनाएंगे, जो कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल, हम यहाँ पर वैल लेंगे क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर वैसे तो हम ये कुछ चेंज नहीं करने वाले। तो इस केस में हम वैल लेंगे, वैल S1 मतलब स्टूडेंट 1 का डेटा S1, और हम उस क्लास का नेम देंगे। तो हमारे क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इसका यूज़ करके हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे। तो S1 डॉट, पहले हम नेम स्टोर करते हैं, नेम इक्वल्स टू अविनाश, और उसके बाद रहेगा हमारा रोल नंबर, एक मिनट, जो कि हम देंगे 1। उसके बाद अगर हमें दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना होगा तो सिमिलरली हम और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट। सिमिलरली हम रोल नंबर और नेम सिमिलरली स्टोर करेंगे। बस यहाँ पर हमें S2 ऑब्जेक्ट लेना होगा। सूर्यवंशी, देन इसका रोल नंबर रहेगा 2। और हम इसको प्रिंट करेंगे अभी, रोल नंबर और नेम को भी, जो प्रिंट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया था। तो पहले हम प्रिंट करते हैं पहले स्टूडेंट का डेटा, शो इन्फो, जो कि हमारा तो जी हाँ, हमारे फंक्शन का नेम शो इन्फो है। तो आइए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे कि हमने पहले स्टूडेंट का डेटा प्रिंट किया है वो स्टोर करके, जो कि है अविनाश और 1। तो सिमिलरली हम सेकंड स्टूडेंट का भी डेटा प्रिंट करते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है S2 डॉट शो इन्फो। इससे हमारा स्टूडेंट 2 का डेटा शो हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हमने स्टोर किए थे वैल्यूज़, वो प्रॉपरली प्रिंट हो गए। तो आखिरी जो कंसेप्ट है वो है हमारा नल सेफ्टी का। तो नल सेफ्टी एक बहुत बढ़िया फीचर है कोटलिन का। जबकि हम जावा में जब कोड करते थे या कोई एप्लीकेशन बनाते थे तब क्या होता था, अगर सपोज़ किसी वेरिएबल में हमें नल वैल्यू मिल गई, सपोज़ हम ये पे से कुछ डेटा फेच कर रहे, उस टाइम पर उस वेरिएबल में हमें नल वैल्यू मिल गई, तो उस टाइम पर हमारा एप्लीकेशन क्रैश होता था, क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर थ्रो होता था। तो उस वजह से कोटलिन में एक नल सेफ्टी का फीचर आया है, जिसके वजह से अगर हम नल सेफ्टी हमारे वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होता, उसकी जगह पर हमें नल वैल्यू शो हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नल सेफ्टी कैसे यूज़ करते हैं कोटलिन में। तो नल सेफ्टी यूज़ करने के लिए हमें एक क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल के आगे अगर क्वेश्चन मार्क देते हैं तो ये डिक्लेयर हो जाता है कि इसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है। तो हमने यहाँ पर नेम में अविनाश स्टोर किया है, सपोज हमने यहाँ पर नेम में सीधा नल डाल देंगे तो यहाँ पर वो नल आ जाएगी वैल्यू S1 में। अगर विदाउट हम नल सेफ्टी यूज़ करके अगर नल वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें मिल गया, नल कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ नल नॉन नल टाइप स्ट्रिंग। बट अगर हम सिमिलर हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में करेंगे या किसी सॉफ्टवेयर में या प्रोजेक्ट में करेंगे तो उस टाइम पर हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एरर आ जाएगा। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए कोटलिन में नल सेफ्टी का फीचर आ गया है। इसके साथ सपोज़ हमें अगर पता हो कि कभी कभी इस वेरिएबल में नल वैल्यू आ सकती है, तो उस टाइम पर हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू दे सकते हैं। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ यहाँ पर नल वैल्यू आ गई तो प्रिंट करते समय यहाँ जहाँ पर भी वैल्यू हम सेट करने वाले उस टाइम पर हम ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क कोलन, और जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, नो वैल्यू प्रोवाइडेड।
तो ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एलविस ऑपरेटर। तो कॉटलिन में से एलविस ऑपरेटर कहा जाता है। इसकी मदद से जब भी अगर हमें कोई भी टाइम पर नल वैल्यू मिलेगी तो उस टाइम पर जो भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किए हैं वो प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो नल है, तो यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो देखिए हमारे नल वैल्यू है, इस वजह से ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। तो ये था हमारे नल सेफ्टी के बारे में। और एक कंसेप्ट है जो कि है असर्शन। सिमिलरली वो भी नल सेफ्टी में आता है, लेकिन उसको हम देखेंगे जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस ये था कॉटलिन के बारे में। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो इसके बाद आप सीधा एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था कॉटलिन का, बस बेसिक ओवरव्यू देख के एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन बनाते गया, उस टाइम पर कॉटलिन के ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो बस इतना ही। अगले वीडियो से हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।